राजधानी लखनऊ आलमबाग स्थित अपोलो मेडिक्स अस्पताल में डॉक्टर विजयंत देवेनराज और टीम ने महाधमनी विच्छेदन या एर्टिक डिसेक्शन से पीड़ित वाराणसी निवासी 81 वर्षीय रोगी को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टरों के मुताबिक यह ऑपरेशन रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक चला। इसमें प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला शामिल थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयंत देवेनराज, सीनियर कंसल्टेंट सीटीवीएस सर्जन अपोलो मेडिक्स अस्पताल से आप लोगों से बात कर रहा हूं। हमारे पास एक पेशेंट आए जो कि 81 ईयर्स के बुजुर्ग थे। इनकी बीमारी जब पाई गई, बनारस से आए थे और बीमारी पाई गई एक्यूट एयोर्टिक डिसेक्शन। ऐसे में अमूमन 95% पेशेंट बच नहीं पाते हैं और इस उम्र में तो मेरा अंदाजा है कि और ज्यादा पेशेंट बहुत ही ज्यादा खराब रहते हैं। हमारे रिजल्ट अच्छे। पेशेंट बनारस से हमारे पास आए, हमने इनकी 9 घंटे की सर्जरी करी। एक्यूट एयोर्टिक डिसेक्शन में हमने इनकी पूरा जो नस थी बदली, साथ में कोरोनरी बड्स लगाए और वाल्व को भी चेंज किया जो कि बहुत लीक कर रहा था। 81 ईयर्स के इंसान ने 6 घंटे का ऑपरेशन सहा। उसके बाद दो दिन वेंटिलेटर पे रहे और फाइनली 9 से 10 दिन में अपने घर गए। 2 बार उसके बाद हमारे पास ओपीडी में फॉलोअप कर चुके हैं और दूसरी बार पैर से चल के आए। ऐसी ड्रेडेड बीमारी के लिए अगर हम उनको जीवन दान दे पाए, ये हम सभी के लिए, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। किस तरह की प्रॉब्लम थी? इनके आयोटा में एक फाड़ हो गई थी जिसको कि हम एक्यूट एयोर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। इसमें एक फॉल्स लुमेन बन जाता है, एक चीर बनता है और उससे फॉल्स लुमेन बन जाता है। सारा ब्लड फॉल्स लुमेन में जाना पड़ता है। ऐसे में पेशेंट का हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लिम्ब इस्चीमिया सब कुछ हो सकता है। ऐसे में हमारे को इसको सर्जरी को इमरजेंसी ऑपरेशन करना बहुत जरूरी रहा। मेरी जानकारी में नहीं हुए, पर हुए जरूर होंगे। हमारे पास बड़े अस्पताल है, पर मेरी जानकारी में नहीं हुए। पर हमारे लिए भी गौरवमान बात है कि हम ऐसे पेशेंट को जो कि दूसरे शहर से आए और उनको ठीक करके हम भेज पाए। अपोलो के लिए इतनी उम्र में ये पहला ऑपरेशन था जिसमें कि हमने एक एक्यूट एयोर्टिक डिसेक्शन को ठीक करके घर भेजा जो कि इतने बुरे कंडीशन में थे। डॉक्टर, ये रोग की डिजीज से रिलेटेड आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे इस तरह की जो डिजीज जो सफर कर रहे हो या जिसको सिम्पटम्स हो वो कोऑर्डिनेट कर सके? देखिए, इसकी हमारे को जरूरत ये होती है कि पेशेंट की किस कारण से होता है ये। तो इसका 70 से 80% लोगों में कारण हाइपरटेंशन माना जाता है। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हम अगर इसको बांटे तो कुछ एक्वायर्ड कारण होते हैं, कुछ कारण कंजेनाइटल जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एक्वायर्ड कारण में हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, पुअर वर्किंग लाइफ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, ये सब कारण होता है जिसमें कि ऐसा पाया जाता है। कुछ कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं जैसे कि मार्फान सिंड्रोम होता है, जो कि सिंड्रोम्स होते हैं, अर्लर डैनलोस होता है। साथ में आपने आजकल बात सुनी होगी कि कई सारे बच्चे होते हैं जो जिम में जाते हैं, बहुत हेवी वेट उठा लेते। कई बार ऐसा होता है कि इतना तेज स्ट्रेस पड़ता है तो उसमें भी एक्यूट डिसेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी आजकल देखा है, यंग लोगों में सडन जिम में गए, सडन हो गया। बहुत लोग को हार्ट अटैक होता है, बहुत लोग को हो सकता है एयोर्टिक डिसेक्शन भी हुआ हो।